तो संध्या भैया बहन, आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यय को देखेंगे। प्रत्यय के कुछ ट्रिक्स जानेंगे और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जितने भी प्रत्यय दिए गए हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि एक भी परीक्षा में हमारे प्रश्न प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटे। और इस वीडियो में हम लोग आपके सामने अभ्यास करके दिखाया जाएगा कि किस तरह इस प्रत्यय को समझ करके आप प्रश्न सही कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हल भी दिखाया जाएगा। तो परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि प्रत्यय के प्रश्न में आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हो और आप आसानी से एग्जाम में प्रत्यय के पूरे मार्क्स पा सकें। आइए अब हम लोग प्रत्यय देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय हम लोगों को पढ़ने हैं। सीबीएसई 10th बोर्ड के सिलेबस में जो प्रत्यय पढ़ने हैं वह है तद्धित प्रत्यय में मतुप और त्व पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो शब्द में लगाए जाते हैं, और जो क्रिया और धातु में प्रत्यय लगाए जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और उससे जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहा जाता है। और जो शब्द में प्रत्यय लगते हैं उसको तद्धित कहते हैं, और उससे जो शब्द बनते हैं उनको तद्धितांत कहा जाता है। आइए इन प्रत्ययों को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में जो त्व प्रत्यय है उसको जानते हैं। त्व प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो त्वम जुड़ता है। मूल प्रत्यय त्व है और जुड़ता है त्वम। जैसे लघु जोड़ त्व लघुत्वम, महत् जोड़ त्व महत्वम। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अब अगला जो प्रत्यय है उसको देखते हैं। बाद में इसका फिर अभ्यास आप लोगों को करवाया जाएगा कि कैसे ये बनाएंगे और कैसे सही होगा। तब तक अगला हम लोग प्रत्यय जानते हैं। अगला प्रत्यय है मतुप। मतुप में मान और वान लगाते हैं। जैसे लेकिन ये शब्द में जुड़ता है, इसीलिए इसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इससे जो शब्द बनता है उसको तद्धितांत कहा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। अगर वान जो है शब्द में लगे तो मतुप लगता है, और क्रिया या धातु में लगे तो अक्तवतु लगता है। लेकिन अक्तवतु प्रत्यय हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, अभी मतुप ही पढ़ना है। तो ये शब्द में लगता है, इसे बिल्कुल याद रखें। तो मतुप प्रत्यय में मान और वान लगता है। जैसे शक्तिमान वर्ड है तो उसका बना देंगे शक्ति जोड़ मतुप। बुद्धिमान वर्ड है तो बुद्धि जोड़ मतुप। वैसे ही स्त्रीलिंग में बनाएंगे शक्तिमती वर्ड है तो शक्ति जोड़ मतुप जोड़ इंगीप। लेकिन अगर ऑप्शन में शक्ति जोड़ मतुप जोड़ इंगीप नहीं दिया हो तो शक्ति जोड़ मतुप भी सही है, क्योंकि मतुप ही मूल प्रत्यय में लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए वसुमती रहेगा तो वसु जोड़ मतुप जोड़ इंगीप लिखेंगे, नहीं तो वसु जोड़ मतुप लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें अब प्रेजेंस ऑफ माइंड से मान लगता है कि वान लगता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे धन जोड़ मतुप होगा तो धनमान तो नहीं बना सकते, क्योंकि धनमान तो वर्ड ही नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग धनवान बनाएंगे और उसका स्त्रीलिंग में बनाएंगे धनवती। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि चक्षुष्मान है तो चक्षुष जोड़ मतुप बना देंगे। ऐसे अनेक वर्ड इससे मान और वान वाले हम लोग बना सकते हैं। अभी इसका हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी रूप जान लेते हैं, क्योंकि बहुवचन में भी रूप बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले उनको देखते हैं। धनवान शब्द है तो धनवान एक वचन में है, धनवंतौ द्विवचन में है और धनवंतः बहुवचन में है। वैसे ही बुद्धिमान एक वचन में है, बुद्धिमंतौ द्विवचन में और बुद्धिमंतः बहुवचन में है। तो बुद्धिमंतः भी लिखा होगा तो उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करने के लिए कहा जाएगा तो हम बुद्धि जोड़ मतुप ही लिखेंगे। धनवंतः लिखा होगा तो उसका भी धन जोड़ मतुप ही लिखेंगे। जैसे सदाचार जोड़ मतुप है तो उसका मान लीजिए हम लोगों को बनाना है तो सदाचार मान तो नहीं बना सकते, सदाचार वान ही वर्ड होता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करेगा कि इसमें हम लोग वान लगाएं या मान लगाएं। अब हम लोगों को और भी कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि वाक्य दिया है, क्योंकि बोर्ड में वाक्य में ही प्रत्यय पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जैसे वाक्य में प्रत्यय पूछे जाते हैं, वाक्य में लिखा रहेगा। तो वाक्य अगर हमारा बहुवचन में है और वहाँ पे धैर्य जोड़ मतुप लिखा है तो धैर्यवंतः बनाएंगे, धैर्यवान नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह वाक्य हमारा बहुवचन में है। तो बहुवचन में वर्ड रखने हैं। जैसे कि और एक वचन में है तो हम लोगों को एक वचन में, जैसे एक वचन में है तो धैर्य जोड़ मतुप है तो धैर्यवान बना देंगे, अब बहुवचन में वाक्य है तो धैर्यवंतः बना देंगे। वैसे ही बुद्धिमान एक वचन में और बुद्धिमंतः बहुवचन में, धनवान एक वचन में, धनवंतः बहुवचन में। अगला प्रत्यय है टैप, जो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय है।
इसमें आ की मात्रा रहती है तो हम लोग टाप प्रत्यय लगा देते हैं। लेकिन कब? जब पुल्लिंग शब्द रहेगा और उसमें आकार लगाने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा तो उसमें टाप प्रत्यय हम लोग लगाएंगे। जैसे वर्णीय है तो वर्णीय जोड़ टाप, इसमें आकार लगा है तो आकार का टाप हो गया। शिक्षक जोड़ टाप तो शिक्षिका, शिक्षक पुल्लिंग है उसमें टाप लगा दिए तो शिक्षिका बन गया। छात्र रहेगा तो छात्र जोड़ टाप तो छात्रा हो जाएगा। बालक जोड़ टाप तो बालिका हो जाएगा। मनोहर जोड़ टाप तो मनोहरा हो जाएगा। विचित्र जोड़ टाप विचित्रा हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। आइए अब इन प्रत्ययों का हम लोग अभ्यास करके देखते हैं कि इनका हम लोगों को प्रयोग करना है और कैसे सही बनाना है इस ट्रिक के माध्यम से जो अभी आपको पढ़ाया गया। अब अगर ये अच्छे से समझ लेते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके प्रत्यय में नंबर पूरे में पूरे आ जाएंगे। आइए अभ्यास करते हैं। अभ्यास है जैसे दिया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययों संयोज्य विवेच्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। यानी नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद हैं उसमें प्रकृति प्रत्यय या तो संयोजन करना है या विभाजन करना है और ढूंढ करके उचित उत्तर यानी सही उत्तर लिखना है। ये 4 नंबर के बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं, समीर चलिता कुसुमावली स्यात् में वर्णीया। तो वर्णीया जो वर्ड है वो अंडरलाइन किया गया है। तो अब हम लोग इसमें प्रत्यय देखते हैं। जैसे ऑप्शन में है वर्णीय जोड़ आ, वर्णीय जोड़ ता, वर्णीय जोड़ टाप और वर्णीय जोड़ टा। तो हमने आपको अभी बताया कि टाप रहेगा तो आकार लगेगा, तो वर्णीय शब्द है और उसमें टाप लगा देंगे तो वर्णीय हो जाएगा। इसलिए ग नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, वर्णीय जोड़ टाप। आगे देखते हैं, वाष्पयान माल जोड़ टाप। अब इसका संयोजन करना है यानी इसको जोड़ना है। संयोजन मतलब जोड़ना होता है और विभज्य यानी विभाजन करना, विभाजनम यानी अलग करना होता है। तो वाष्पयान माल जोड़ टाप है तो टाप मतलब आकार लगा देना है, तो वाष्पयान माला इसका सही हो जाएगा, तो घ आंसर सही हो जाएगा, घ नंबर। अगला जो प्रश्न है वह है हरित तरुणा माला रमणीय जोड़ टाप। तो रमणीय जोड़ टाप का रमणीय होगा तो इसलिए इसमें ख नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपको प्रत्यय के प्रश्न अच्छे से आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आप सही से बना करके बोर्ड में निश्चित रूप से आएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। नैके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया अयास्यति। तो यहाँ वसुमती को अंडरलाइन किया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि धन का स्त्रीलिंग में धनवती, धनवान का स्त्रीलिंग में धनवती हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा, वैसे ही वसुमान का वसुमती हो जाएगा। तो इसमें भी मतु प्रत्यय है तो वसु जोड़ मतु पे इसका विग्रह हो जाएगा। तो इसमें क नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो है धूर्ता, इसमें भी आकार लगा हुआ है तो धूर्त जोड़ टाप बना देंगे। विमुक्ता तो विमुक्त जोड़ टाप बना देंगे। बुद्धिमान तो बुद्धि जोड़ मतुप बना देंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। तो इसमें भी टाप प्रत्यय है क्योंकि टाप में आकार लगा रहता है, तो पुत्र द्वयो पेत जोड़ टाप यानी ख नंबर ऑप्शन सही है। बुद्धिमती का बुद्धि जोड़ मतुप होगा और बेला का बेल जोड़ टाप होगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को देख करके आपको प्रत्यय बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए आप अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। तो कठिना में प्रत्यय ढूंढना है तो कठिन जोड़ टाप हो जाएगा। राक्षस जोड़ त्व, तो इसमें राक्षसत्वम हो जाएगा क्योंकि त्व जोड़ेंगे तो त्वम जुटेगा, तो इसलिए इसमें घ नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। केतक छदत्वम का बनाएंगे, केतक छद जोड़ त्व, तो इसमें हमारा क नंबर ऑप्शन सही होगा। मति मंतः, तो ये बहुवचन में है मति मंतः, क्योंकि यहाँ पे भवंती लगा हुआ है तो इसलिए मति मंतः बहुवचन में है, तो इसमें भी मतु प्रत्यय है, इसका विभाजन होगा तो मति जोड़ मतुप हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बलवंतः जना बलहीनान जना सदा रक्षन्ति। तो रक्षन्ति है तो बलवान का बहुवचन में बलवंता होता है, इसलिए रक्षन्ति बहुवचन में, इसलिए बलवंतः लगा है।
तो ये बलवान का बहुवचन, तो बलवान में मतुप है तो बलवंता में भी मतुप है, ये उसका बहुवचन है, इसलिए हमारा घ नंबर ऑप्शन सही होगा, बल जोड़ मतुप। विश्व बंधुत्वम है तो त्वम लगा है, तो मूल प्रत्यय कौन सा है? त्व है, आपको बताया गया था। तो विश्व बंधु जोड़ त्व यानी ग नंबर ऑप्शन सही होगा। धैर्य जोड़ मतुप का धैर्यवान होगा, लेकिन यहाँ पे रक्षंती दिया है तो इसको बहुवचन में बनाना है, तो धैर्यवान का बहुवचन में धैर्यवंता होगा, इसलिए हमारा ख नंबर ऑप्शन सही होगा। कुटिलत्वम का बनेगा कुटिल जोड़ त्व, तो कुटिल जोड़ त्व घ नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि त्व को जोड़ते हैं तो त्वम जुड़ता है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपके सारे प्रश्न अव्यय के CBSE बोर्ड में सही हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।